शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत स्वरूप शेषनाग पर लेटे भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न है। वे सब देवों के स्वामी हैं। वे सारे विश्व के आधार हैं। आकाश की तरह अलिप्त तथा बादल की तरह सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल की तरह कमल के समान। वहीं सभी संपत्ति के स्वामी योगी उन्हें जानने के लिए उनका ध्यान करते हैं और इस संसार के सब भय का नाश करने वाले भगवान श्री सब लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु को मेरा नमस्कार हो। इसी के साथ ही पाप मोचनी एकादशी, यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को आता है और इसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी एक प्राचीन कथा है। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी, जो कि पापों से मुक्ति दिलाने वाली है, जिसका कि 100 अश्वमेध यज्ञों का फल पूर्ण होता है। इस कथा को सुनने के बाद तो चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज की कथा। प्राचीन काल में एक चैत्र नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ सदा वसंत रहता था, अर्थात वहाँ सदैव प्रत्येक प्रकार के पुष्प खिला करते थे। उस समय गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या किया करते थे। वे शिव भक्त थे। तो एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा उनको मोहित करने हेतु सितार बजाकर मधुर स्वर गाने लगी। उस समय शिव के पुत्र कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। अब कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा और नेत्रों को उस मंजू घोष अप्सरा का सेनापति बनाया। इस प्रकार कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था, तो वे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना प्रारंभ किया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गीत पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। अब वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। तो वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। तो मेधावी मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी भान नहीं रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। तो मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो मुनि बोले कि अभी तो किंचित समय भी नहीं हुआ है, अभी कुछ देर ठहरो। इस पर अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके साथ कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उनका प्रमाण 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वे उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे और वह अत्यंत क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा को श्राप दिया कि तू पिशाचिनी हो जा। तो मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को शांति मिली और श्राप से मुक्ति का
मार्ग बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से मुक्त हो जाएगी। तो ऐसा कहकर मुनि अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोल पुत्र बोल, यह तूने क्या किया, तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। तो मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और अब आप मुझे उससे मुक्ति का उपाय बताइए। तो इस प्रकार च्यवन ऋषि बोले कि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नामक एकादशी का विधि एवं भक्ति पूर्वक व्रत करो और इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तब मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो गए और मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से श्राप मुक्त होकर पुनः सुंदर अप्सरा बनकर स्वर्गलोक चली गई। तो इस प्रकार से इस एकादशी को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसकी कथा के श्रवण और पठन मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और स्वतः ही वह स्वर्गलोक को जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मिलती है मुझे मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो हिंदू सभ्यता और व्रत त्योहार और पूजा विधि के लिए बने रहिए रीना किचन हिंदी पर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।